was amongst the fragile 5 economies of the world, and today we are the 5th largest economy. तो नाविका जी लड़खड़ाती चरमराती से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। केवल यही नहीं, और क्या क्या किया एक ही बार बता दूं अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल, इंडिया अनस्टॉपेबल है टाइम्स नाउ समिट का थीम। तो एक अनस्टॉपेबल अनुराग ठाकुर भी सुन लीजिए। 74 एयरपोर्ट 2014 में थे, आज 150 एयरपोर्ट हैं। मात्र 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। उस समय 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज हैं। 50,000 सीटें उस समय एमबीबीएस की थी, आज 1 लाख सीटें एमबीबीएस की है। उस समय 31,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, आज 65,000 सीटें हैं। उस समय मात्र 16 आईएम थे, आज 23 आईएम है। उस समय 12 आईआईटी थे, आज 19 आईआईटी हैं। उस समय 7 एम्स थे, आज 22 एम है। उस समय 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। उस समय 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। उस समय कोई चंद्रयान मिशन नहीं था, आज चंद्रमा पे भी तिरंगा झंडा है। और यही नहीं, उस समय एक भी वंदे भारत नहीं थी, आज 41 वंदे भारत है। उस समय 20,000 किलोमीटर रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाइड थी, आज 41,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन है। उस समय आवाज दबाने का काम होता था, आज स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की भी और अपनी क्रिएटिविटी की भी। उस समय एक राष्ट्रीय ऑपोजिशन पार्टी थी कांग्रेस, आज इंडिया अलायंस है, ये भूल गए। देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सुधार दूं, इंडी अलायंस जो अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। अगर वो इतने पाक साफ होते, इतने ईमानदार होते, तो अपना नाम क्यों बदलते? काम तो वही है, केवल नाम ही बदला है। क्योंकि 2G घोटाला था, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला था, अंतरिक्ष घोटाला था, देवास घोटाला था, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला था, कोयला घोटाला था और नेशनल हेराल्ड घोटाला था, सबमरीन घोटाला था, घोटाले पे घोटाला था, घोटालों का बोलबाला था। और आज वो चेहरा लेकर नहीं जा सकते थे, इसीलिए यूपीए का चोला उतार दिया और घमंडिया गठबंधन ने इंडी अलायंस नाम रख लिया। लेकिन उसमें जोड़ा कौन? चारा घोटाले वाले लालू जी, जमीन के बदले जॉब वाले तेजस्वी और लालू जी, जिनका एक नहीं अनेक नेता आज जेल में है। पार्षद से लेके विधायक से लेके शिक्षा मंत्री से लेके स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी आज जेल में है। इनको जोड़ा है। और ये वो अरविंद केजरीवाल है नाविका जी जो उस समय कहते थे, याद करिए सब लोग जी, 2013 की बात, ये अपनी बेटियों की कसम खाकर कहते थे राजनीति में नहीं आऊंगा। फिर आए, फिर कहा कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। पता नहीं हाथ तो कितना मिलाया, गले जरूर लगाया है। और ऐसा गठबंधन बनाया है कि चोर चोर मुसेरे भाई एक ही मंच पर इकट्ठे होकर नजर आए हैं। आप मुझे बताइए, शीश महल घोटाला तो किसी और ने नहीं, ये आपका ही चैनल का बहुत बड़ा काम है जो आपने इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया। आपके एक नहीं 3 पत्रकारों को धक्के देकर आम आदमी पार्टी ने अपने दफ्तर से निकाला था नाविका जी। आज आप वो सवाल नहीं पूछती हैं, लेकिन देश याद रख रहा है। मुझे बिल्कुल याद है, हमने आपकी पत्रकार भावना गई थी, आपको याद होगा, पंजाब के उपचुनाव में जलंधर में गया। इन्होंने कहकर आपका रिपोर्टर बुलाया, लेकिन एक महिला पत्रकार को जिस तरह से अपमानित आम आदमी पार्टी ने किया, लॉकअप में रखा, बेल मिलने के बाद भी 24 घंटे लगे छोड़ने के लिए, शौचालय तक उनको इस्तेमाल नहीं करने दिया। आप सोचिए महिला पत्रकार के साथ क्या दुर्व्यवहार किया होगा। ये लोग आएंगे साथ साथ, ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोग हैं, इनके पास अपनी उपलब्धि कोई नहीं जाने के लिए। मैं तो कहता हूं आप आइए अपनी उपलब्धियों के साथ हमारा मुकाबला कीजिए, लेकिन इनके पास उपलब्धि कोई नहीं। सुबह गाली मोदी जी को, शाम को गाली मोदी जी को, रात को गाली मोदी जी को। अब तक 120 गालियां निकालने का रिकॉर्ड बनाया है। अब शब्द कहे हैं, लेकिन देश की जनता की ताकत देखिए, जितनी गाली इन्होंने निकाली है उतनी बड़ी जीत नरेंद्र मोदी की हर बार करके दिखाई है। अनुराग ठाकुर जी, भावना किशोर के साथ जो हुआ और जो जंग हमने लड़ी, हम खूबी उसे जानते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो तब हुआ हम उस पर कायम नहीं है। शीश महल
की जो बड़ी स्टोरी थी वो टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत ने की थी, लेकिन सवाल ये है कि टाइमिंग ऑफ अरेस्ट। चुनाव से पहले आप हेमंत सोरेन को जेल में डाल देते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री थे। आप चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डालते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। एक ने रिजाइन कर दिया जेल जाने से पहले, एक ने अभी रिजाइन नहीं किया जेल जाने के बाद भी। लेकिन समय और टाइमिंग ये महत्व रखते हैं। कहीं आप विपक्षी आवाज तो नहीं दबा रहे? भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने जनसंघ के समय से लेकर अब तक अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई लड़ी। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ अगर कोई राजनीतिक दल खड़ा हुआ था तो उस समय भी हम थे, और आज भी अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हम पक्षधर हैं और आगे भी रहेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जहां तक बात आती भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करना है, चलिए मैं आपके करोड़ों दर्शकों से तो यहां नहीं पूछ सकता, लेकिन इस हॉल के अंदर जितने बुद्धिजीवी बैठे हैं आप सबसे पूछता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो टाइमिंग क्या होता है? जिस देश में चुनाव एक साल में 8-8 राज्यों में आते हैं, आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में घिरे रहते हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन करवा के देश के हजारों करोड़ रुपया बचाने की बात करते हैं, उसका विरोध ये सारे राजनीतिक दल करते हैं, क्योंकि उनको पता है इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा तो नाविका जी जैसे लोग सवाल पूछेंगे, अरे भाई इलेक्शन आने वाला था, कार्रवाई क्यों की? अब मैं याद करूंगा मध्य प्रदेश का चुनाव हो तब कार्रवाई करो, छत्तीसगढ़ का हो तो कार्रवाई करो। क्या करें नाविका जी? महादेव ऐप घोटाला भूपेश बघेल ने किया था, छोड़ देते हैं? चुनाव के समय उन नहीं, पर अब भी आपने कार्रवाई इल्जाम हो रही लगाए। है, अब भी हो रही है। और देखिए हुआ क्या है, मनीष सिसोदिया जी जेल में गए, क्या उस समय कोई चुनाव था? सत्येंद्र जायल जी जेल गए, क्या कोई चुनाव था? संजय सिंह जेल में गए, क्या कोई चुनाव था? इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने में सरकार बनने के भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा। इनका पार्षद जेल में, इनका विधायक जेल में, क्या तब कोई चुनाव थे? तब भी चुनाव नहीं था। लेकिन सच्चाई यह है कि इनका भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार है, और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई और जांच एजेंसियां आगे भी कार्रवाई करती रहेंगी। चुनाव का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एक बात तय कर लीजिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमने वायदा किया था देश से कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जंग लड़के आए हैं। देश को कहा था मोदी जी ने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 10 साल के बाद मैं मोदी सरकार का मंत्री आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं, 10 पैसे का आरोप भी भ्रष्टाचार का कोई मोदी जी पर नहीं लगा पाया। ईमानदार थे, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। 10 साल हो गए लेकिन 2G का केस कहीं आगे नहीं बढ़ा। हाईकोर्ट ने अब इजाजत दी है कि सीबीआई अपील कर सके, लेकिन जेल अभी तक कोई नहीं गया है। पहले के जो केस थे उसमें आपका ये सपना भी पूरा करेंगे। अब उसके लिए 10 साल और लगेंगे? नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया। देखिए, निर्भया केस हुआ 16 दिसंबर 2012 को, रेप की घटना दिल्ली में हुई। पूरा देश आग बबूला था, नया कानून बनाने की बात हुई। कितने वर्ष लगे? कितने वर्ष लगे नाविका जी? 2-3 वर्ष लगे। 2-3 वर्ष? 8 वर्ष लग गए मुझे लगता है उसके बाद भी। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया वो अपना काम कर रही है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2G घोटाले की पूरी जांच और कार्रवाई और उसका क्लोजिंग कौन करके चला गया था, पहले बताइए जरा देश की जनता को। किस हफड़ा दफड़ी में कांग्रेस ने पूरा केस का ही बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार में पूरा शेल्टर मिला था ए राजा एंड कंपनी को। और ये दक्षिण भारत में, मैं कहना चाहता हूं कि इंग्लिश में कहना चाहता हूं, एट दैट टाइम द शेल्टर वाज गिवन बाय देन यूपीए गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट मिस्टर ए राजा एंड अदर्स हु वर इन्वॉल्व्ड in the 2G scam. And today if the permission is granted, we can commit to the country that there will be a transparent probe and there will be action taken as per the law. आप जब पावर में आए थे, आपने 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा का DLF और तमाम दूसरे घोटालों की बात की थी। इनमें से एक भी घोटाला कहीं कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है, कोई जेल नहीं गया है। इसीलिए नाविका जी देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा। जेल गए तो अरविंद केजरीवाल। मैं चाहता हूं आप इस प्रोग्राम के बाद
एक बार बताइए कि कब कब कितने कितने समय के लिए डेट रॉबर्ट वड्रा ने ली ईडी के सामने पेश होने के लिए? अगर ईडी उनके घर चले जाए तो आप कहते हो घर चले गई। अरविंद केजरीवाल को हमने 9 बार समन दिए, दिए कि नहीं दिए जी? 9 बार समन दिए, क्यों नहीं आए? बड़ी नैतिकता की बात करते थे राजनीति में आने से पहले, कहते थे सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार करो, 2 दिन का रिमांड करो, इंटेरोगेट करो, सच सामने आएगा। अब अरविंद केजरीवाल सच सामने लाने के लिए कभी पेश तो हो जाए। मैं इसलिए सब कह रहा हूं कि बोलता है कुछ है, करते कुछ हैं। अगर 9 ईडी के समन के बाद भी वो नहीं आए तो ईडी को उनके घर जाना पड़ा। अब गए, वहां पूछताछ की, फिर गिरफ्तार किया। अब आप कहते हो घर जाके गिरफ्तार कर लिया, क्या करते? क्या करना चाहिए मुझे बताइए? भ्रष्टाचारियों के साथ क्या करना चाहिए? लेकिन आज वो कोर्ट में अपना केस खुद आर्ग्यू कर रहे थे और उन्होंने कहा ये बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है कि वो आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहती है, क्योंकि चुनाव में तो आप आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सके। उनकी बात में कुछ दम है? नाविका जी, 2022 में अभी हाल ही में देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी ने कहा हम सरकार बनाएंगे। अरे सरकार तो छोड़िए साहब, जमानत नहीं बचा पाए, सारी सीटों पे जमानत जब्त हो गई, सब सीटों पे जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में कहते सरकार बनाएंगे, सब जगह जमानत जब्त हो गई। जो उनका प्रदेश का अध्यक्ष था छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गया कि बहुत फ्रॉड पार्टी है। ये एक ही सीट जीत पाए जलंधर की, वो भी एमपी छोड़कर आ गया कि हमें इनसे मुक्ति दिला दो। जहां भगवंत मान जी अपनी लोकसभा की सीट जीते हुए थे, पहले मुख्यमंत्री बनने के 4 महीने के अंदर उपचुनाव हुआ, वो भी सीट हार गए। अब आप मुझे बताइए इसमें मैं क्या कर रहा हूं? ये तो जनता इनको चुनाव हरा रही है। ये बड़ी बड़ी बातें करके गुजरात गए थे, मध्य प्रदेश गए, बाकी जगह गए, क्या मिला? राजस्थान गए, मुझे बताइए ना जरा देश को। पर उन्होंने आपको भी हराया, दिल्ली में भी, पंजाब में भी हराया। उनकी सरकार है 2 स्टेट्स में। भाई ऐसा है, ये लोकतंत्र है। जनता ने उनको वोट दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। जनता ने देखा कि मुफ्त में बड़े बड़े वायदे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई। आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और अभी लोकसभा का चुनाव होने दीजिए, 13 सीटें हैं पंजाब की। आम आदमी पार्टी को उसमें क्या मिलने वाला आपके सामने आ जाएगा, बड़ा जीरो लगने वाला है वहां पे एक। मैं चैलेंज करती हूँ आपको, आप आज कह रहे हैं 4 जून को मैं फिर से इंटरव्यू बड़ी जल्दी आम आदमी पार्टी का पक्ष ले लिया आपने, चैलेंज करते हो। कमाल है। मैं देश के INV मिनिस्टर को बोल रही हूँ, आप रिकॉर्ड पे कह रहे हैं 0 आएंगी, तो मैं तो अगर 0 नहीं आई तो इंटरव्यू देंगे मैं ना 4 अभी भी जून को। कहता हूं जिस तरह से 2014 में 2019 में आम आदमी पार्टी को 0 सीटें दिल्ली में आई थी, इस बार पंजाब में भी उनको 0 सीटें ही आएंगी। आप जरा पंजाब में जाइए तो सही। मैं पंजाब नाविका से जी, आती हूँ। सड़कों, मैं 30 साल वहां पे रहा हूं, आप 30 साल नहीं रहे होंगे। मैं 30 साल पंजाबी दिल्ली में ठेठ रही बोलता, हूँ। बोला मेरे ना पंजाबी मैं बोलो। 30 साल दिल्ली में रही हूँ, आपकी सरकार नहीं रही यहाँ। मैं यही कह रहा हूं, सरकारें आने जानी अलग बात होती है। नाविका जी, वायदे करके भूल जाना, ये फर्क पड़ता है। देखिए इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, किया क्या? लेकिन मैं आज आपके कैमरा पे कहता हूं, मैं आपके कैमरामैन को कह सकता हूं, कैमरामैन फोकस करो। 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, जिसमें से 3 करोड़ रजिस्ट्रियां बहनों के नाम पे हैं, पक्के मकान। 12 करोड़ शौचालय बनाए, जिनको इज्जत घर कहते हैं, बहनों का मान सम्मान बढ़ाया। 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया। आजादी के बाद केवल 3 करोड़ थे, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया है। 51 करोड़ बैंक खाते खुलवाए। 10 करोड़ रसोई गैस के सिलेंडर दिए, और आज वो गैस का सिलेंडर 503 रुपए में मिलता है उज्ज्वला वालों को। 95% घरों में बिजली पहुंचा दी है, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज भी मुफ्त में दिया। ये मोदी की गारंटी है और आगे के लिए भी गारंटी है। कैमरामैन अच्छे से फोकस करो, क्योंकि अगला सवाल जो मैं पूछने वाली हूं उसका जवाब मुझे फोकस्ड कैमरे पे चाहिए। ये सवाल आज अरविंद केजरीवाल ने उठाया। उन्होंने कहा ईडी ने कोई पैसे का ट्रेल नहीं निकाला आम आदमी पार्टी तक, बल्कि जिन शरद रेड्डी की बात की जा रही है, जिसका मनी ट्रेल की बात की जा रही है, उसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तहत 55 करोड़ रुपए दिए। मैं धन्यवादी हूं, आपने सवाल पूछा, कम से कम जनता को क्लैरिटी हो जानी चाहिए।
पहली बात तो मनी ट्रेल की बात सारी ईडी वहां पे बताएगी क्या क्या है। आज कोर्ट में केस है इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट देते थे, संजय जैन को क्लीन चिट देते थे, जो मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते थे और कहते थे मेरे यार होली के समय जेल में मैं बाहर हूं। ईश्वर ने उनकी भी सुन ली, इस बार होली में साथ ही थे। और ये क्लीन चिट देते थे। आज खुद क्लीन नहीं है, जो नैतिकता की बात करते थे आज अनैतिक कार्य करने के बाद जब जेल में है, ईडी की गिरफ्त में है, तो नैतिकता कहां गई अरविंद केजरीवाल जी की, जो कल तक कहते थे कुर्सी छोड़ दो, आज फेविकोल का जोड़ है, कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे हैं। नाविका जी एक बात तो ये आ गई। दूसरा है आपने शरद चंद्र रेड्डी की बात कही और आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कही। यहां पे आपके उद्योगपति मैं देखता हूं कि बहुत बड़े बड़े बैठे हैं। वर्षों से आप लोग भी राजनीतिक दलों को चंदा दे रहे होंगे, पहले कैश में ही देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी जिसने कहा पॉलिटिकल फंडिंग को और क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, हम में दम था, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर आए और कहा कि सत्ता पक्ष को दो भी, विपक्ष को दो, जिसका नहीं भी संभावना है कभी सत्ता में आने की, उनको भी दो, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग है, चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी चलाने के लिए, उसके लिए है। अगर हमने गलत काम करने ही होते, हम लोग काहे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाते हैं? कोई नहीं लाता, हमने कहा लाने के लिए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने कहा बिल्कुल सच सामने आना चाहिए। आपने देखा हमारे पास 303 सीटें हैं, 18 राज्यों में सरकारें हैं, उसके बावजूद हमारा चंदा मात्र 6000 करोड़ है। ममता बनर्जी की एक राज्य में सरकार है, 1600 करोड़ रुपया चंदा है एक राज्य में। और जहां तक शरद चंद्र रेड्डी, ये शराब के व्यापारी के साथ साथ फार्मा से लेके बाकी इनके कई काम और होंगे। कोई गुप्त खाते में पैसा नहीं दिया कि आके किसी को कैश दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। ऐसा कैसे होता है कि शरद चंद्र रेड्डी केजरीवाल को पैसे देते हैं तो वहां मनी ट्रेल नाजायज पैसों की निकलती है, आपको देते हैं तो अच्छा, जायज पैसे मैं इतना ही कहूंगा, क्या उनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए हैं? कैमरा। सवाल ये भी है, शरद चंद्र रेड्डी की बात को अगर मैं आर्ग्यूमेंट को आगे लेकर जाऊं तो लिकर स्कैम के बारे में कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसके बाद विपक्ष कह रहा है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी एक सबसे बड़ा स्कैम है। इस पर क्या जवाब? मुझे लगता है जब 10 वर्षों की मोदी जी की उपलब्धियों के सामने विपक्ष बौना नजर आता है, तर्क खत्म हो जाता है, नाम बदलकर भी जनता उनको स्वीकार नहीं करती है, तब फिर एक बार झूठे आरोपों की बौछार होती है। मैं इतना ही कहूंगा, 2001 से 2024 तक जितना इन्होंने अपशब्द, अभद्र भाषा का प्रयोग, अशोभनीय शब्द कहे, वो सारे मोदी जी के पक्ष में ही गए। झूठ के पांव नहीं होते। और विपक्ष आज भी जितना मर्जी प्रयास कर ले, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पिछले 4 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आज जब दुनिया कोविड के संकट में थी, तब कहती थी भारत में भूखमरी और महामारी से मर जाएंगे। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, नेता ईमानदार था और हमें अपने नेता से पूरी उम्मीद थी, तो आज महामारी से भी बचाया, भूखमरी से भी बचाया। और आज दुनिया कहती है उम्मीद कहीं दिखती है तो मोदी में, उम्मीद कहीं दिखती है तो भारत में। सवाल यह है कि आपके पास इतना बड़ा अलायंस पार्टनर है ईडी और सीबीआई का, कि लोग कहते हैं कि आप रेड करवाते हैं किसी एजेंसी से और उसके कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद आपके अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ जाते हैं। अब जस्ट बिकॉज वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं तो वो जायज हैं ये, या ये कहीं ना कहीं डर और धमकाने का? ऐसा है, एक अलग कार्यक्रम में माननीय अमित शाह जी ने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया था कि बिल्कुल झूठे आरोप में कोई सिर पैर ही नहीं है, कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। चुनाव के समय चंदा आया है और हमें नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आया है।
और ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं, मैं आपके चैनल पे कर रहा हूं, बिल्कुल झूठे आरोप हैं जिनका एक भी कोई तर्क और तथ्य नहीं दे पाया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और मणिपुर से महाराष्ट्र तक गए। महाराष्ट्र में बड़ी इंडिया अलायंस की रैली भी हुई। मैं पूछना चाहती हूं कि कहीं आप ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? नहीं, कम से कम मुझे खुशी इस बात की है, विदेश यात्रा की बजाय आजकल भारत यात्रा भी कर रहे हैं। नहीं तो हम तो विदेश यात्रा की कहानी आपके माध्यम से सुन रहे थे। प्राप्त क्या हुआ? अल्टीमेटली तो रिजल्ट आता है। मध्य प्रदेश से गुजरी, मध्य प्रदेश हार गए। छत्तीसगढ़ से गुजरी, छत्तीसगढ़ हार गए। राजस्थान से गुजरी, राजस्थान हार गए। अब पूरे देश में गुजरी, आप समझ रहे हो क्या क्या हारने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर ये कह रही हैं कि बीजेपी कहर बरसा रही है, ऑपोजिशन को जिंदा ही नहीं रहने देना चाहती और तमाम वो एजेंसियां, तमाम वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। क्या बीजेपी डरी हुई है? मैं पहली बात तो आपको कह दूं नाविका जी, ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं।